हेलो एवरीवन, हमारी आज की रेसिपी के लिए सिर्फ इतना स्वाद से भरपूर सेहत का खजाना गेहूं का आटा और घी का संगम है इसमें प्यारा। जंक फूड से कोसों दूर माँ के हाथ का प्यार है इसमें भरपूर। हाँ जी, जब बात हो इवनिंग स्नैक्स की, हम ढूंढते हैं कुछ हल्का फुल्का और कुछ सुपर हेल्थी, राइट। और अगर ऐसे मिल जाए मामा के हाथ की होल व्हीट कुकीज तो नथिंग बेटर ऑप्शन देन दिस, राइट। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी होल व्हीट कुकीज। तो सबसे पहले लीजिए एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डालिए अप्रॉक्स 1 कटोरी जितना घी। घी जमा हुआ ही होना चाहिए, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट हमने इसमें डाली है कैस्टर शुगर अप्रॉक्स 1/2 कटोरी। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी काम में ले सकते हैं, बट इस कुकीज़ का एक्चुअल टेक्सचर जो है वो कैस्टर शुगर में ही आता है। तो ट्राई कीजिए आप कैस्टर शुगर ही लें। और अब आपको इसको मिक्स करना है चीनी के साथ में, और इसका बनाना है एक बिल्कुल स्मूथ सा फ्लफी बैटर। यहाँ पे टिप नंबर 1, बिकॉज हमारा घी थोड़ा सा जमा हुआ है तो ये चीनी के साथ में मिक्स होने में करेगा थोड़ा सा इशू। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो आप विस्कर से इसे मिक्स कर लीजिए, या फिर आप इसे बीटर से भी बीट कर सकते हो। तो कंप्लीट इसको चीनी से अच्छे से मिक्स होने में लगेंगे अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट। कंटिन्यू आप इसे हाथ से स्टर कीजिए, और फिर ये देखिए इस तरह से इसका एक क्रीमी टेक्सचर बनके रेडी हो जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इसे बीट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि बीच में जो है बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप शुगर को काम में ले रहे हैं तो आप उसे अच्छे से छान लीजिए। तो बस ये देखिए इस तरह से हमारा जो है बैटर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि हम बना रहे हैं होल व्हीट कुकीज़, तो यहाँ पे अब हम लेंगे होल व्हीट यानी कि गेहूं का आटा, और उसे हम धीरे धीरे डालते हुए इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे। अगर क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो मैंने 1 कटोरी घी के साथ में 1 कटोरी जितना ही गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पे टिप नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, गेहूँ के आटे और इस क्रीमी बैटर को आप जो है बीटर या विस्कर से मिक्स नहीं करेंगे। आपको इसको बिल्कुल हल्के हैंड से मिक्स करना है, तो या तो आप स्पून से मिक्स कीजिए या फिर आप इसे सिंपल हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीटर की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है, तो उस कंडीशन में हमारी कुकीज़ का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, राइट। तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका आटा जो है वो अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में मिक्स हो जाएगा। अब आप लीजिए इसमें 2 चम्मच जितना बेसन, और इसे भी इस आटे के साथ में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेजरमेंट का रखिए थोड़ा सा ध्यान, और जैसे आपको बताया गया ना कि पहले आपको गेहूं का आटा मिक्स करना है और उसके बाद ही बेसन मिक्स करना है, राइट। तो इस तरह से हमारा एक सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे टिप नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी कुकीज़ का वेदर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर विंटर्स का टाइम होगा तो आपकी कुकीज़ आप आराम से इस टाइप से बना पाओगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है समर का टाइम होता है तो इस कंडीशन में आप इसे रखिए 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में। आफ्टर 30 मिनट्स निकालिए बाहर, और इस तरह से हथेली पर एक इक्वल साइज और इक्वल पोर्शन लेते हुए नींबू के साइज की छोटी छोटी गोलियां आप बना लीजिए, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने अप्रॉक्स अपनी 25 से 30 छोटे छोटे नींबू साइज की कुकीज रेडी कर ली हैं। यहाँ पे 4th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कुकीज़ का साइज़ ज़रूर नींबू जैसा है, लेकिन जब ये बेक हो जाती है ना तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्प्रेड होके बड़ी हो जाती है। तो नेवर टू वरी, ऑलवेज आप छोटा साइज़ ही बनाएं, राइट। आप लीजिए बेकिंग ट्रे, लगाइए बटर पेपर और उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दीजिए कुकीज़। हाँ जी, कुकीज़ के बीच में स्पेस ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज जैसे जैसे ये बेक होंगी ना इनको थोड़ा सा स्प्रेड होने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। बस अब आपको करना है कुकीज़ के ऊपर डेकोरेशन, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे नाइफ को उल्टा करके लगाया है इस पर छोटा छोटा 1 से 2 कट, सो दैट मैं इसके अंदर कर सकूँ एक अच्छी सी डेकोरेशन। आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो आप इस पर सिंपल आलमंड, कैशू या पिस्ताचियो को भी लगा सकते हैं, या फिर आप मेरे स्टाइल में ही इस पर लगा दीजिए हल्के से कट, और उसके बाद में लीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर। मैंने यहाँ पे लिए हैं लंबे कटे हुए थोड़े से बादाम, काजू, और थोड़ी सी मैंने इलायची लेकर उसको भी इसी में कूट लिया है। और अब करना क्या है, बस फटाफट लगाइए इस पर डेकोरेशन के लिए, राइट। और बस अब इसे दीजिए 5 मिनट के लिए ट्रे में ही रेस्ट, और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ओटीजी को कीजिए 10 मिनट के लिए प्री हीट।
रखिए सेंटर वाले हिस्से में आपके इस ट्रे को लगाइए ढक्कन, बीच में खोल के बिल्कुल मत देखिएगा। और ये देखिए 180 डिग्री का मैंने इसमें टेम्परेचर फिक्स किया है। मिडिल रॉड मैंने OTG की ऑन की है, जिसमें कि दोनों तरफ से यानी कि ऊपर से भी हीट आएगी और नीचे से भी। और मैंने इसे सेट किया है अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स के टाइमर के साथ में। यहाँ पे टिप नंबर 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कुकीज़ या कोई भी केक OTG में बेक करने के लिए डाल देते हैं तो उसे एक बार डालने के बाद में जब तक वो पूरी तरह से बेक नहीं हो जाता आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे या फिर OTG के ढक्कन को भी खोलकर नहीं देखेंगे। इससे क्या होता है ना कि अंदर का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है और जो आपकी फूड आइटम है उसे बाहर की हवा लगने से वो एक्चुअल वो टेक्सचर नहीं ले पाता है जो उसे लेना होता है। तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ये देखिए मेरी एक ट्रे बन के रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से मैंने अपनी दूसरी ट्रे भी बनाई है। तो ये देखिए ये रही मेरी सेकंड ट्रे। तो अब मेरी दोनों होल व्हीट कुकीज़ की ट्रे बन के हो गई है रेडी। लेकिन वेट, टिप नंबर 6, जब ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाए ना तभी आपको इसको बटर पेपर से उठाना है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, अगर आपने पहले उठाने की कोशिश करी ना तो डेफिनेटली या तो आपकी कुकीज़ का कुछ पार्ट नीचे बटर पेपर पर चिपक जाएगा या फिर आपसे ये हैंडल नहीं हो पाएंगे और उठाते टाइम ही टूट जाएंगे। अब कुकीज़ की प्लेटिंग भी हो चुकी है, तो चलिए एक कुकीज़ को तोड़ कर देखते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी होल व्हीट कुकीज़। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी से इसे बनाइए और शेयर कीजिए अपने अनुभव हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले आपको कहना है बहुत इंपॉर्टेंट काम, जल्दी से कीजिए होममेड बेनिशा को लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस कीजिए बेल आइकन के बटन को सो दैट हमारी फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे टाइम पर। राइट, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू।